संवत का वर्ष होगा? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 2066, ऑप्शन डी 2087। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। शक संवत कनिष्क फर्स्ट ने चलाया था। ये तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है, अतः वर्ष 2009 में शक संवत होता 2009-78 = 1931। विक्रमी संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। ऑप्शन ए 2070 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 2070 ईस्वी, ऑप्शन सी 2013 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 2013 ईस्वी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। विक्रम संवत या विक्रमी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है। ईस्वी सन और विक्रम संवत में 57 वर्षों का अंतर है। ईस्वी सन 2013 में विक्रम संवत 2070 चल रहा था। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 78 वर्ष, ऑप्शन सी 135 वर्ष, ऑप्शन डी 248 वर्ष। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ के बीच 135 वर्षों का अंतर है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में मानी जाती है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी, इसलिए सही उत्तर है 135 वर्ष। पुलकेशिन प्रथम का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 330, ऑप्शन डी 407। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। शक संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर 135 वर्ष है। विक्रम संवत शक संवत से 135 वर्ष पहले शुरू होता है। यदि पुलकेशिन फर्स्ट का वादामी शिलालेख शक संवत 465 का है, तो इसे विक्रम संवत में बदलने के लिए हमें 465 में 135 जोड़ने होंगे। विक्रम संवत इक्वल्स शक संवत जोड़ 135, विक्रम संवत इक्वल्स 465 जोड़ 135, विक्रम संवत इक्वल्स 600। इस प्रकार पुलकेशिन फर्स्ट का वादामी शिलालेख विक्रम संवत 600 का होगा। कैलेंडर में वी सम 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा? ऑप्शन ए 1908 शाके, ऑप्शन बी 1918 शाके, ऑप्शन सी 1928 शके, ऑप्शन डी 1938 शाके। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। विक्रम संवत व शक संवत में आपस में अंतर 57 + 78 = 135 वर्ष का अंतर है, अतः 2063 - 135 = 1928। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रैटिग्राफी निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, ऑप्शन बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, ऑप्शन सी बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, ऑप्शन डी दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। किसी भी पुरातात्विक स्थल का उत्खनन स्तर विन्यास के सिद्धांत पर आधारित है। इस तिथि निर्धारण पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि सभी जीवित प्राणी, इनमें पेड़ पौधे भी शामिल हैं, वायुमंडल से रेडियोधर्मी कार्बन -14 ग्रहण करते हैं। जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है तब एक ज्ञात दर के अनुसार रेडियोधर्मी कार्बन का क्षय होता है, जिससे वह सामान्य कार्बन -12 में बदल जाता है। अतः किसी प्राचीन वस्तु में बचे हुए रेडियोधर्मी कार्बन के परिणाम की गणना करके ये हिसाब लगाना संभव हो जाता है कि वह कितने वर्ष पूर्व जीवित प्राणी का अंश था। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया। ऑप्शन ए हेरोडोट्स ने, ऑप्शन बी हीगिल ने, ऑप्शन सी वी ए स्मिथ ने, ऑप्शन डी विलियम लिब्बी ने,
करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण। सन 1949 में रसायन शास्त्री विलियम लिबी के द्वारा रेडियोकार्बन विधि का आविष्कार किया गया। पुरातत्व में सबसे अधिक उपयोग होता है। वायुमंडल में कार्बन -12 सामान्य कार्बन तथा कार्बन -14 कार्बन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक के बीच का अनुपात अपरिवर्तनशील रहता है। अंतरिक्षीय विकिरण का वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया होने से कार्बन -14 का निर्माण होता है। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन 14, ऑप्शन बी ऑर्गन 40 आइसोटोप, ऑप्शन सी स्ट्रांशियम 90, ऑप्शन डी यूरेनियम 238। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। काष्ठ, अस्थि, शंख तथा अन्य पुरातात्विक जीवाश्मों के काल निर्धारण या प्राचीनता का पता लगाने हेतु रेडियो एक्टिव समस्थानिक कार्बन -14 C14 का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने हेतु यूरेनियम -238 U238 रेडियो एक्टिव समस्थानिक का तथा कोबाल्ट 60 CO60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए जीवाश्म, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी चट्टानें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। कार्बन डेटिंग का उपयोग प्राचीन जीवित वस्तुओं की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है, जैसे कि पुरावशेष, जीवाश्म और ऐतिहासिक वस्तुएं। ये तकनीक विशेष रूप से 50,000 वर्षों तक पुरानी वस्तुओं की उम्र मापने में सक्षम है। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब ऑप्शन ए मानव ने चलना सीखा, ऑप्शन बी मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, ऑप्शन सी मानव ने लिखना सीखा, ऑप्शन डी मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। प्रागैतिहास का अंत और इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। लिखने की कला के विकास के साथ ही इतिहास की शुरुआत होती है, क्योंकि इसके द्वारा मानव समाज के घटनाओं, विचारों और सांस्कृतिक पहलुओं को रिकॉर्ड किया जा सकता है।